बीच मुन्नालाल शास्त्री जो उन्नाव से हमारे बीच है, वो सत्यनाम धुन के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुन्नालाल शास्त्री। मंगलम श्वेतांबरम शोभितम मणिमंडितम नानामाल मुक्तादि शोभित गला पद्मासने सुस्थितम दयाब्धि धीर सुप्रसन्न। परम पूज्य महंत गुरुदेव नंदकिशोर जी बैठे हुए हैं। कृपादास जी संत आए हुए दूर दराज से सभी संतों को और सभी सकल हंसों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। तो स्वती कॉलोनी और फरीदपुर में सतलोक आश्रम के ठीक सामने श्रीमती के तहत इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के पहले सतनाम धुन का शुभारंभ किया जाए और उसके बाद में हमारे बीच में जो भी संतों का आशीर्वाद होगा, क्योंकि मैं उतनी दूर से जरूर बीच में बिखारता रहूंगा। यदि समय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी आत्मा से सत्यनाम
सतनाम सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल। हमारे हमला करत की ओर जय करुणा में सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल। सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल जय करुणा में सतनाम बोल। सतनाम सतनाम बोल जय करुणा में सतनाम बोल। साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे
के पावन चरण कमलों में सुप्रीम साहिब बंदगी साहिब सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में जाते सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में जाते सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दुख दर्द मिटाए दरबार में सजे सतगुरु
बोलो सद्गुण कबीर साहब के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। थोड़ा सा लीक से भट गए हमारे शास्त्री जी और वो सत्संग महिमा की तरफ चला गया। तीसरे शब्द में गुरु महिमा नहीं थी, ये विरह शब्द था, 12मासी विरह शब्द था। इसमें विरह जागी है शिष्य की, तो विरह से संबंधित था। आगे से थोड़ा सा मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, कम से कम 5 शब्द तो गुरु महिमा के ही हों। और पहला भी गुरु मेहमानी है, पिंड दूल्हा की बारात का हो, किसी काम की छाप है ही नहीं उसमें। चलो ऐसा है, बोलते गुरु मेहमान तो है ही तो मेरे पास जो है नाम ज़्यादा नहीं है अभी। मैंने अपनी तरफ से एक नाम लिखा मूलचंद जी का, मेरी किसी ने भी दिया नहीं है गुरु महिमा के लिए। और एक बच्चा जो मेरे आगे पीछे कई बार आया है, कहाँ गया भैया? माहिन, उसकी बहुत तमन्ना शुरू से कि वो एक शब्द सुनाएगा। किस विषय में सुनाएगा? तो ये तो है बच्चा है, लेकिन कोई भी शब्द जब सुनाए तो किसी साखी से शब्द शुरू होना चाहिए। साखी के अंदर जो है शब्द का निचोड़ होता है। सतगुरु कबीर मेरे कष्ट मिटा देना, हम भूल गए रास्ता, हमें याद दिला देना।
चढ़ जाओ ऊपर चढ़ जाओ। चढ़ो ऊपर। घर का मामला है भैया। बढ़िया बैठा हूँ कहाँ से लो कोई बात नहीं, स्वागत करवा लो, जहाँ आराम मिले वहाँ बैठ जाओ। हो गया दे दी सब दे दी बस रख दो। रखो आप सभी साथीगण, माता बहनें, सभी के लिए साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साहेब दया है साहब। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, चारों गुरु बंद 42 की, सकल संत महंतों की, सभी के पावन चरणों में मेरी ओर से साहेब बंदगी साहेब। पावन चरणों में साहेब बंदगी बोले। प्रथम बंद सतगुरु चरण, ये प्रथम बंद सतगुरु चरण, और जिन गम अगम लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल के दर्श हो दिखाया। ये जिस कारण सिद्धापते, सोई गुरु कृपा से पाया, अरियत मूरत अमी सूरत, टाइम जाय समाय। एक अनुरोध और भी है श्रोतागणों से, शब्दों पे खुश होकर के कलाकार या संत महंत जो भी प्रस्तुत करता है, उसकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें एक किस्म से पारितोषिक दिया जाता है, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए। इससे किसी का कोठियाँ नहीं भरती हैं। तो उसके लिए मेरा एक अनुरोध है कि किसी को मना नहीं करेंगे भाई किसी को गाने में पैसे मत दो, लेकिन एक अनुरोध है, पहले शब्द पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम 2 मिनट का समय देंगे। जिस किसी ने भी खुश होकर के उसका सम्मान करना है रुपए 10 रुपए से, तो वो गाने के बाद करे।
एक बात दूसरी और, जितने भी संत महंत यहाँ बैठे हुए हैं, आरती में चढ़ा हुआ पैसा सारे संत समाज को ही जाता है। कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं, जितने लोग बैठे हैं उतने 10-10 के नोट हैं और देने की तमन्ना भी है, वो आके यहाँ दे जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं, वो सम्मान तो सबका करना चाहते हैं, लेकिन उतने पैसे है नहीं हमारे पास। तो उसके लिए जो भी पैसे वहाँ चढ़ाए जाएंगे वो समान रूप से सभी संत महंतों में बांटे जाएंगे। इसलिए झिझकने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास इतने 10 के नोट नहीं है तो एक 10 का नोट वहाँ वो दे सकते हैं और उन सभी का जो है सहयोग माना जाता है। दिल खोल करके वहाँ दान देते रहें और अपने मन में हिचक ना समझे कि मेरे पास इतने नहीं है, आज नहीं है कल साहब फिर जरूर देंगे। अगर दिल में आस्था है तो ये दान का भी आप चलते रहें, लेकिन बीच में व्यवधान ना डालें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। चलिए साहब, ये रिक्वेस्ट कैमरामैन की। अरे चलो जी। प्रथम गुरु के चरण में भाई, प्रथम गुरु के चरण में और धरू में अपना शीश और कर जोड़ विनती करो गुरुदेव ज्ञान बख्शीश और देव ज्ञान बख्शीश और मैं जाऊं चरण बलहार और लज्जा मोरी राखिए मेरे सतगुरु श्री गणहार। सतगुरु सप्त कबीर और दे धरी जगवान और जीवन बंद छुड़ाए के तो बंदी छोड़ कहाँ, बंदी छोड़ कहाँ और ये पलक शहर मंझारो और काटे बंधन भेज के तो धन धन कहे संसार। गुरु महिमा के माध्यम से ये दास आपके सामने वाणी प्रस्तुत करता है और कुछ गलती हो क्षमा। और सत्य नाम का डंका उस सत्य नाम का डंका बजाए दिया रे बंदी छोड़ कहां पाए। सत्य नाम का डंका बजाए दिया बंदी छोड़ कहां पाए। सत्य नाम का डंका बजाए दिया रे बंदी छोड़ कहां पाए। सत्य नाम का डंका बजाए दिया रे बंदी छोड़ कहां
क्या कहे सत्य को। पहली महिमा क्या कही था हमने धर्मदास जी ने, मुझे बीजक दात न खाया, जीवों को आके सजाया, मुझे बीजक दात सुनाया, जीवों को आके सजाया, मुझे बीजक दात सुनाया, जीवों को आके सजाया। सब बंधन भारे हटाए दिया, सब कहाने भारे, सब बंधन भारे हटाए दिया, तीर कहाने भारे, सतनाम का डंका बजाए दिया, छोड़ने वाले, सतनाम का डंका बजाए हिंदू मुसलमान का झगड़ा मिटाने के लिए साहब ने क्या किया है, कोई अल्लाह के अनुमान किया, कोई इस ब्रह्म सभी रूप दिया, कोई अल्लाह के अनुमान किया, कोई इस ब्रह्म सभी रूप दिया, सब बादल को बादल को परे खाए दिया, पालक पर खाने पाले, नाम का डंका बजाए दिया, छोड़ने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, छोड़ने वाले, छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले। प्रभु मानव तन का शोध करा, सब लोक माही बोध भरा, प्रभु मानव तन को शोध करा, सब लोक माही बोध भरा, मोरता का ज्ञान गति शोध करा, सिंगार खाने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, बंदी छोड़ कहाने वाले, नाम का दुनिया बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले, नाम का डंका बजाए दिया, बंदी छोड़ कहाने वाले। और क्या कहा महिमा के बारे में धर्मदास जी ने लास्ट में क्या कहा, गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया, गरीब चाहत को सबकाई दिया, गुरु सार सिद्धांत प्रकाश किया, गरीब चाहत को सबकाई दिया,
कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बन। 2 मिनट के लिए उस पुण्य आत्मा की परम शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। 2 मिनट का मौन धारण करते ही किसी के पास 2 मिनट होते ही शास्त्री जी जो है एक उद्घोष लगा देंगे, साहिब के नाम का उद्घोष करेंगे 2 मिनट पूरा होते ही। और उनकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का समय अब शुरू होता है। कृपया 2 मिनट मौन रहें उनकी पुण्य स्मृति। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमल में कोट कोट सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोट कोट सप्रेम साहिब बंदगी। पीर साहब वे वर्तमान स्वरूप प्रकाश नाम साहेब वे मंच पे पधारे हुए महंतगण संतजन और सभी साहिब के हंसजन सभी को मेरा त्रियवार साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज हम सभी जो इस मंडप में पधारे हुए हैं और हमारे बीच जो हमारे प्रिय शिष्य मंगो देवी जो आज हमारे बीच में हैं, उनके लिए हम दो सब आया है सो जाएगा और राजा राम फकीर एक सिंहासन जग जगत हंसा हम रोए ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जग रोए। शास्त्री जी हमारा साथ देंगे कि हमारे परदेशियों के नाथियाँ मिलाना हम मिल जाएंगे। अरे मंगो देवी छोड़ चली अपना ठिकाना मंगो देवी छोड़ चली अपना ठिकाना एक दिन आता फिर घर जाना देवी छोड़ चली
चले अपना ठिकाना, मंगोदेवी छोड़ चले अपना ठिकाना। एक दिलासा, एक दिलासा, फिर घर जाना, मंगोदेवी छोड़ चले अपना ठिकाना।
बंदगी साहेब। गुरु की आंखों में आंसू देखकर हमारे बहाए। धन्य उस पुण्यात्मा को कि जिन्होंने इतने लोगों को रुला दिया। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। तो आज इस दुख और शोक संताप से ऊपर उठकर उनकी पल स्मृति में जो सत्संग रखा गया है उसको अब आगे बढ़ाते हैं और अगला शब्द प्रस्तुत करने जा रहे हैं महंत श्री इंदलदास साहब जी, इस्माइलपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद महेंद्र जी तैयार रहेंगे, गोपी पेड़ा वाले। गया काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से खाली पड़ी रही तस्वीर। निकल गया काया से खाली पड़ी रही तस्वीर।
कि श्री महेंद्र जी गोपीखेड़ा से इसी कड़ी में एक शब्द प्रस्तुत करेंगे और उनके आगे हमारे बीच संत गंगादास जी नाम लिखो धनी धर्मदास साहेब की दया, प्रकाश मुनि नाम साहेब की दया, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं नमो नमाऊं सी। नंद किशोर गुरु मिले, दिया ज्ञान बख्शी। हंसा छूटो बाज सो, कोट सिंध का जो सुमरन दीन दयाल का पहुंच गया निज ठाम। वैसे सो गए मदन मलिन, कबर डालिया कभी की। ऐसे सो गए मदन मलिन, कबर डालिया कभी की। ऐसे सो गए मदन मलिन, कबर डालिया कभी की। ऐसे सो गए मदन किया तुम ऐसे सोते हसरत करते बार दिया किया ऐसे सोते हसरत करते बार किया ऐसे सोते हसरत और बिना पिया ऐसे सोते हसरत करते बार बिना पिया ऐसे सोते हसरत करते बार। अरे आज पिया मुझे
द्वार पे छाड़े डर लगे है मोर, के दूत द्वार पे छाड़े डर लगे है मोर, के दूत द्वार पे छाड़े डर लगे है मोर, डर लगे है मोर, के दूत द्वार पे छाड़े डर लगे है जिनका सतलों गमन हो चुका है, उनके पुत्र श्री नरेश कुमार जी अपने पिताजी का जो चलावा चौका तो उनका वहाँ हो चुका था दामाखेड़ा में, लेकिन चलावा चौका के बाद जो आनंदी चौका है वो उन्होंने रखा है 22 मई 2024 यानी अगले महीने 22 तारीख को। और वो चौका हमारे आदरणीय महंत नंदकिशोर साहब जी के कर कमलों द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस सत्संग का लाभ उठाएं, सत्संग की शोभा बढ़ाएं और श्री नरेश कुमार जी जिन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया है, उनका निवेदन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि उनके जो पिता श्री द्वारका प्रसाद जी थे, हर दिल अजीज महंत थे, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही विद्वान और एक प्रकांड वक्ता थे हमारे समाज के अंदर। उनकी क्षतिपूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है, तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस भाई को भी समय मिले, जिस संत महंतों को समय मिले, वो मंडावरा में 29/5/2024 को अवश्य पहुँचे। 22 तारीख को सत्संग रहेगा और 23 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान मंडावरा राजस्थान, मंडावरा राजस्थान, इंदौर सिटी के पास है मंडावरा। नमो नमो गुरुदेव जी, तुम्हें नवाऊं शीस। कदन दास गुरुदेव जी, जिन नाम दियो बख्शीस। संतो सन्मुख पारखी, ने शीस भेंट धरु हाथ। बचन उचारू बंदगी, तो सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब।
प्राण पयाना कर गया तो मिट्टी धरी शमशान जलन हार को देख के तो जागे नहीं नादान हरे जादिन से प्यारी लगी तन कन छोड़ी मोल और अब कहाँ छोड़ अकेली जा रहे जानन दूंगी तो हो अकेली छोड़ के मत जाए
सब नाम है जो वेद पुराण। क्या कह पुकारूं तुझे नामी, माया तक सब नाम है जो वेद पुराण। नाम निरंजन अवतार कोई दर का चेहरा, अलग निरंजन खो दिया धर सुरती ध्यान, अकल अमन दिन थकी तू है विशाल। लख भ्रमंड चूरन करे इस काल तो चंदा, जो भी पार न पा सका कहे तो निंदा। देवता 33 कोट हैं मुनि सहस 88, उधर पाया नहीं पड़े काल की फांसी। आद माया ओंकार हित रोटी बिरलावे, ऐसे खोजी थक गए तो मुमकिन पावे। उदाल तन से मारा, उधर गुण पाया नहीं कर काल पछाड़ा। शब्द अन्य दर अवन पर आए सत्य कबीर, महिमा कही तो नाम की गुण रात गंभीर। गरीब दास विनती करे दीनन के दीना, सहचरण बेढंग बहे सो पत मदीना। सहचरण बेढंग बहे सो पत मदीना। माता जी कहती है कि तत्व का तेल भाव का देश मिलाओ, तत्व का तेल भाव का देश मिलाओ। जान करम जगदार देश जाने लगा। हमारा घर नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। यहाँ तो हम टेम्परेरी आए हैं, परमानेंट हमें करोड़ों साल हो गए, तब जाकर के हमें एक मनुष्य का चोला मिला है। 184 योनियाँ पता कितनी सारी होती है। 33 लाख प्रकार के हम पेड़ पौधे बन के आए हैं, 27 लाख प्रकार के जल के जीव बन के आए हैं, 18 लाख प्रकार के पक्षी बन के आए हैं, और 14 लाख प्रकार के पशु बन के आए हैं, और 5 लाख प्रकार के इंसान बन के आए। ये हमारी 84 लाख योनियाँ हमें भुगत के आए हैं। इतनी कई योनियों में तो हजारों साल हमें लग जाते हैं, है ना। ये हमारे जो आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कछुआ होता है ना, कछुआ वो 5000 साल तक जिंदा रह जाता है। एक बार पानी में जाता है, फिर घंटों बाद आकर एक आध सांस लिया ना लिया। हमें जो मिली है ना, सांसों की पूंजी मिली है।
हमें आयु नहीं मिलती, हमें सांसों की पूंजी मिली है। उसमें कहते हैं, साहब कहते हैं, 1 मिनट में हम बैठत 12, चलत 18, सोवत में 36, बैठने में 12 सांस लेते हैं 1 मिनट में, और 1 दिन में हम पूरे 21,600 सांस लेते हैं, और एक पूरी आयु में हम 94 करोड़ कुछ सांस लेते हैं। तो हमें आयु नहीं मिली, हमें सांस मिले हैं गिनती के। इन सांसों की पूंजी को जो जितना जल्दी गंवा देता है उसकी आयु उतनी कम हो जाती है ना। पहले लोग हजारों साल जिंदा रहते थे। कैसे रहते थे कि वो अपनी सांसों की गति को कंट्रोल करते थे। अभ्यासेन योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास के द्वारा, योग की युक्ति से हम अपनी मन की इंद्रियों को और सांसों की गति को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। अब जब हम भजन का तरीका बताते हैं, जब गुरु तरीका बताता है भजन सुमरन करने का, तो जैसे आप 1 मिनट में हम कितने सांस करें, 12 सांस करें 1 मिनट में। जब हम तरीका बताते हैं तो 1 मिनट में मुश्किल से 1 या 2 सांस ले जाते हैं, तो 10 सांसों की हमारी बचत होगी, है ना। तो जो जल्दी सांस लेता है, जब कुत्ता होता है ना, जब मुँह फाड़ के सांस लेता है तो वो जल्दी 10-12 साल में ख़त्म हो जाता है। कछुआ जैसा 5-5 हज़ार साल जिंदा रह जाता है। तो सांसों की गति, ये हमारा जो सतगुरु का मार्ग है, ये बड़ा अनोखा मार्ग है। इसमें हमारा सांसों की गति से जब हम कंट्रोल करके अपना सुमरन करते हैं, सुमरन की टेक्निक पूछनी है, हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, हमें सतलोक जाना है। क्योंकि ये तो साहेब कहते हैं, ये तो सब मुर्दे हो जाने वाले हैं, सब मर जाने वाले हैं। साधो साहब कहते हैं, साधो ये मुर्दन का गाँव, साधो ये मुर्दन का गाँव, चंदा मर है, सूरज मर है धरती आकाशा, और 33 करोड़ देवता मर है, किन्हू की क्या आशा। साधो ये मुर्दों का गाँव, तुम तो सब मुर्दे सब लिया, छोड़ दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, छाड़ दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, करोरी जतन सखी सैया मिलन की, करोरी जतन। बड़े चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुमरन क्या है, ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, भक्ति मार्ग में आने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये जब तक क्वेश्चन हमारे अंदर से नहीं उठेंगे तब तक हम कबीर के पंथ पे चल नहीं पाएंगे। कबीर का पंथ है, रास्ता है, रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। अब रास्ते को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें मंजिल पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि साहब कहते हैं, बड़े रामायण में कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला मिला है। 1,84 भटकत मिली है नर्तन दे। 84 लाख योनियों में भटकते बड़े मुश्किल से मनुष्य का चोला मिला है। रामायण में भी ये कह रहे हैं, बड़े भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवता। देवता कहाँ रहते? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में, स्वर्गवासी। हमारे हिंदू धर्म वाले लोग स्वर्गवासी बना देते हैं, भाई स्वर्गवासी हो गया। लेकिन स्वर्ग में तो कल्याण है ही नहीं, स्वर्ग में तो मुक्ति ही नहीं। वो तो स्वर्ग वाले बेचारे खुद तरस रहे हैं कि एक बार हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए, हम परमात्मा की भक्ति करके और अपना आत्मा का कल्याण कर लें। इसलिए रामायण में करें, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ है, वो भी बेचारे तड़प रहे हैं कि एक बार हमें फिर से मनुष्य का जन्म मिल जाए तो हम परमात्मा की भक्ति करके अपना आत्मा का कल्याण कर ले। लेकिन जितनी आयु है, कैसे जाते हैं स्वर्ग में? कैसे जाते हैं स्वर्ग में? हम कैसे जाते हैं? हमारे पास 6 शरीर हैं असल में। ये स्थूल शरीर है जो बोल रहा है, दिख रहा है। एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, एक कैवल्य शरीर है और एक हंस शरीर है। 6 शरीरों में आत्मा ढकी हुई है। तो हम यहाँ के कौन से शरीर से रहते हैं? स्थूल शरीर से, सॉलिड बॉडी से। स्वर्गलोक में कैसे जाते हैं? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मेंटल प्लेन। जो हमारी स्वप्नावस्था होती है ना, स्वप्नावस्था, उसमें सूक्ष्म शरीर काम करता है। स्वप्न अवस्था में देखिए आप, हम भोग भी भोग लेते हैं, गांव भी घूम आते हैं, सब काम कर देते हैं स्वप्न अवस्था। तो बुढ़ा आदमी और मक्खियाँ भिनक रही हैं,
जो शरीर जर्जर हो गया है उससे कहो बाबा मरना चाहता है, नहीं भाई मरना नहीं चाहता, सारे पैसे ले जा, सारी दौलत ले ले, पर मुझे बचा ले, मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसने मरने की युक्ति नहीं सीखी, उसने मरने का तरीका ही नहीं सीखा। मरना क्या है? मरना तो ऐसा समझो जैसे हमने ये कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए, यही तो मरना है। इसी तरह से आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये मरना सिखाने के लिए ये साहब करे, करो री जतन सखी सैया मिलन की, करो री जतन सखी सैया मिलन की, करो री सखी। देवता पितर भुआ है भवानी, देवता पितर भुआ है भवानी, यह मारत चौरासी चलन की, करो री जतन सखी सैया मिलन की, करो री जतन। हमारे कुछ भाई पितरों की सेवा करने लग जाते हैं, कुछ देवताओं को पूजने लग जाते हैं। करे देवता पितर भुवा है भवानी, और कोई भवानी माता के यहाँ चला जाता है। शायद चेता रहे, एक को साधना करनी है, एक कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और कबीरा सींचे मूल को, फूले फले अधाए। तो हमें एक की साधना करनी है। परमात्मा तो एक है, एक था और एक ही रहेगा। सतगुरु साहब कहते हैं, सतगुरु एक जगत में गुरु हैं, सो भव से कड़िहारा, और कहें कबीर जगत के गुरुआ मर मर ले अवतारा। सतगुरु चीनो रे नर लोई, सतगुरु चीनो रे नर लोई।
ही हमारे सभी सकल हंस भक्तजनों को सदगुरु कबीर साहब की जो अमृतमय वाणी है वो कहने की नहीं, वास्तविक में अमृत ही है। अगर आप इस मनुष्य जीवन में सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को, हमारे जैसे परम पूज्य संत कड़िहार समय नंद किशोर जी गुरुदेव जी बैठे हुए हैं और हमारे बगल में महंत जी परम पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं। जो भी कड़िहार हमारे वंश गुरु गद्दी से वंश 42 दामाखेड़ा रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से पंजाधारी होने के बाद वो भारत में कहीं भी विचरित होते हो, क्योंकि हुजूर साहब पंत श्री हुजूर प्रकाश मुन्नाम साहब उन्हें पंजा जब ही देते हैं, ये मान लो हाई स्कूल का रिजल्ट पाने के लिए तो घोष बट्टा भी चल जाएगा। हमारे हरदोई जिला से काफ़ी लोग निकलते हैं, क्योंकि उधर घोष भी दे दो तब भी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन दामाखेड़ा में हुजूर साहब के चरणों में इस कड़िहारी पद पंजा को धारण करने के लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं लाइन में, हजारों की संख्या में। उसमें से रिजेक्ट होकर के छन्ना से छाने जाते हैं कितने लोग गिने चुने हैं, जो कि भारत देश में सदगुरु कबीर साहब का धर्म का प्रचार प्रसार हमारे भारत देश में उन हंस आत्माओं तक जाएगा जो सही सात्विक सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कर पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ये जो काल पुरुष का नाम है, उसने कुछ ऐसा जाल ही बिछा रखा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अमर लोक से हम चले आए, अमर लोक से, सतलोक से नहीं लिखा है। साहब कहते हैं अमर लोक से। ये जो अमर लोक है वो अलग है। आज हमारे परम पूज्य जहाँ पर महान ये गुरुदेव कड़िहार बैठे हैं, ये तो महान ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि मैं इनके सामने तुच्छ हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। और क्योंकि जो कड़िहार पद को धारण कर चुका होता है वो महान होता है। आज इसलिए तभी हुजूर साहब उन्हें भारत देश में जाने के लिए मालूम करता हूँ। हमारे बीच में हुकुम साहब जी जो गाजियाबाद से, आज आपके इस गाजियाबाद क्षेत्र में कम से कम 15-16 साल हो गए हैं आवागमन होते हुए। और हमारे ऋषिदास जी साहब और चेतन दास साहब जी गाजियाबाद से काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लोगों का मैं नाम भी चेहरे से वाकिफ हूँ, लेकिन नाम से कम परिचित हूँ। हमारे सभी सकल हंस भक्तजनों को मैं जानता हूँ। और हुकुम सिंह साहब के द्वारा आपके इस नगरी में आगमन होने का समय मिला। तपोभूमि वाल्मीकि आश्रम जानकी कुंड परियर जिला उन्नाव से मैं पहले श्रीमद् भागवत आचार्य हूँ। बाद में वंश 42 में महंतों के द्वारा गुरुमंत्र मिला, तो फिर मैंने अपने मार्गदर्शन को श्रीमद् भागवत से मोड़ करके कबीर पंथ की ओर लाने का कार्य किया। तो इसलिए विशेष कर कार्य अब वो वंश 42 की गद्दी का धर्म का प्रचार प्रसार मैं कबीर पंथ से करता हूँ। तो आइए आज जो ये चलावा चौका के माध्यम से चेतावनी का भजन मिला है। देखिए इस संसार में कोई भी काया अमर नहीं है। साहब कबीर कह रहे कि आया है सो जाएगा, क्योंकि मृत्यु लोक नाशवान संसार है। और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जगीर। जो सिंहासन पे चढ़ जा ब्रह्मा चले गए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन लोगों में